तो हेलो एवरीवन, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फाइनली आज मैं एक हफ्ते के बाद ये वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी 8 नवंबर को और बीच में फेस्टिवल्स रहा दिवाली, उसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। और आई होप कि आप लोगों की दिवाली अच्छी रही होगी। और आज है 19 नवंबर 2023 और आज वर्ल्ड कप का फाइनल मैच भी है और आई होप कि इंडिया ही जीतेगी। तो आज हम जो फाइनली जो शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 2 है मैथ्स का पॉलिनोमियल, उसको हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम बेसिकली एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करने वाले हैं। इसमें हम बेसिकली पॉलिनोमियल के बारे में ही रीड करेंगे। आप पॉलिनोमियल को 9th क्लास में भी रीड कर चुके हो, लेकिन आपने केवल वहाँ पर पॉलिनोमियल और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में ही जाना था। हम यहाँ पर बात करेंगे पॉलिनोमियल और फर्दर एडवांस लेवल पर, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि इसका ग्राफ कैसे होता है, कि लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, उसका ग्राफ कैसा होता है। और जीरोस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे, ग्राफिकल जियोमेट्रिकल मीनिंग भी देखेंगे जीरोस का। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को जो ओल्ड वीडियोस है जो मैंने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट करा है उसकी वीडियोस को भी आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं पॉलिनोमियल को, कि ये पॉलिनोमियल टर्म है क्या। पॉलिनोमियल, आपको याद होगा कि आपने 6th और 7th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये एलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही एक पार्ट है या फिर एक टाइप है। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपने कम से कम 4 टाइप पढ़े होंगे। फर्स्ट टाइप है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या है? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन का 4th टाइप है। और एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या था? जब आपने 6th और 7th क्लास में इसको रीड किया, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन था क्या? चेन ऑफ सम टर्म्स, कुछ टर्म्स की चेन बाय अप्लाइंग सम ऑपरेटर्स। यानी कि जितने भी हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जितने भी हमारे साइन होते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के जितने भी 4 साइन होते हैं, इनको हम ऑपरेटर्स कहते हैं। ऑपरेटर्स, इनकी हेल्प से हम कुछ टर्म्स को फॉर्म करते थे और उन टर्म्स को इनकी मदद से कॉम्बिनेशन करते थे हम कुछ टर्म्स का इनकी हेल्प से। और हम क्या बना देते? एक चेन बना देते जिसकी फॉर्म क्या होती थी? ये फॉर्म an x की पावर n प्लस an-1 x की पावर n-1 प्लस डॉट a की पावर 1 x की पावर 1 प्लस a0। ये फॉर्म हमको मिलती थी, जिसमें हम इसको क्या कहते थे? इस फॉर्म को कहते थे an x की पावर n। ये मतलब ये जितने भी हमारी पर्टिकुलर टर्म है, ये जो हमको वैल्यू मिली है एडिशन, यानी कि जिनका कॉम्बिनेशन हो रहा है, इनको हम क्या बोलते थे? टर्म बोलते थे। और टर्म बेसिकली होता क्या था? वेरिएबल और कांस्टेंट का प्रोडक्ट। वेरिएबल और कांस्टेंट का प्रोडक्ट हमको क्या देता था? टर्म देता था। मीन्स हम कहते हैं टर्म इक्वल टू कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। वेरिएबल और कांस्टेंट का प्रोडक्ट हमको क्या देता था? टर्म देता। और इन्हीं टर्म के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते थे। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते थे। तो जब ये जो पॉलिनोमियल है,
ये पोलिनोमियल जब एलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही पार्ट है तो हम क्या कह सकते हैं कि एलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज ऑल्सो अ चेन ऑफ सम टर्म्स बाय अप्लाइंग सम ऑपरेटर्स। कुछ ऑपरेटर्स का यूज करके टर्म्स का क्या करना, टर्म्स की फॉर्म से चेन बनाने के, चेन ऑफ सम कॉम्बिनेशन ऑफ, हम यहाँ पर लिखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स बाय अप्लाइंग ऑपरेटर्स। यानी कि जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, मैंने कुछ भी लिख दिया, एक पॉलिनोमियल लिखा मैंने 3x प्लस 4x प्लस 8x या फिर प्लस 9y। मैं यहाँ पर वेरिएबल चाहे कितने भी ले सकता हूँ, यहाँ पर कांस्टेंट भी मैं ले सकता हूँ 1, या फिर आप कुछ भी ले सकते हो। तो इस टाइप की फॉर्म यहाँ पर क्या होती थी, फॉर्म होती थी वेरिएबल्स की फॉर्म में। इसको हम क्या बोलते थे, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब पॉलिनोमियल क्या होता है, चेन ऑफ सम कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स बाय अप्लाइंग सम ऑपरेटर्स प्लस माइनस इनटू और डिवीजन। ये क्या होते हैं, ये वे ऑपरेटर्स होते हैं जिनकी वजह से हम टर्म्स को क्या करते थे, कंबाइन करते थे। जैसे मैंने यहाँ पर प्लस का यूज़ किया, आप चाहो तो यहाँ पर मल्टीपल का भी यूज़ कर सकते हो। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो, आप यहाँ पर कुछ भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर दूसरी एग्जांपल का मैं लूँ, जैसे 4y माइनस 2x इंटू 8y, कुछ भी, ये क्या होता था, ये एलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फॉर्म करता था। और एलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही टाइप होता था पॉलिनोमियल, जिसमें कम से कम 4 टर्म्स तो होती थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर चाहे 1 टर्म हो, 2 टर्म हो, 3 टर्म हो, या 3 से ज़्यादा हो, 3 से कम हो, यहाँ पर हम सभी चेन को हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। चाहे इसमें कितनी ही टर्म हो, सभी को हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहते हैं। तो बेसिकली पॉलिनोमियल है क्या, इट इज़ अ एलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम टर्म्स बाय अप्लाइंग सम ऑपरेटर्स। यानी कि ये कॉम्बिनेशन है, कुछ टर्म्स का कॉम्बिनेशन है। हमने क्या पता लगाया ऊपर से कि पॉलिनोमियल क्या है, कॉम्बिनेशन है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम टर्म्स, कुछ टर्म्स का कॉम्बिनेशन है बाय अप्लाइंग सम ऑपरेटर्स का यूज करके। मतलब कि प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का यूज कर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक लॉन्ग चेन को फॉर्म कर देना, जिसकी फॉर्म क्या होगी, जो कुछ इस तरीके की फॉर्म की होगी, an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 डॉट डॉट a1 x की पावर 1 और प्लस a नोट क्या है आपका, कोई कांस्टेंट जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना हो। ऐसा कांस्टेंट जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो। जैसे हम बात करें 3 की, दिस इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इनफैक्ट इसके साथ वेरिएबल तो है बट उसकी पावर क्या है, 0 है। तो 0 पावर हो जाने की वजह से ये x की पावर क्या बन जाएगी, x की पावर 0 की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1। आपने पढ़ा होगा 5th क्लास में कि जिसकी भी पावर 0 हो जाती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसलिए 3 क्या हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है ये भी एक टर्म ही, ये कांस्टेंट टर्म है जिसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब बात करते हैं कि हम इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल की रिप्रेजेंटेशन होती है px से। px से हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इनफैक्ट फॉर्म तो आपकी यही रहती है, फॉर्म आपकी px ही रहती है। वेरिएबल आपका कुछ भी हो सकता है, मतलब वेरिएबल के कोरस्पोंडिंग
वेरिएबल के कोरोस्पॉन्डिंग ही हम उसको डिनोट करेंगे। फॉर्म तो यही रहेगी p इंटू एक्स, पी इंटू ये ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स के अंदर वेरिएबल आपका कोरोस्पॉन्डिंग वेरिएबल होगा जिस वेरिएबल की फॉर्म में पॉलिनोमियल लिखा होगा। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, जैसे मैं लिखता हूँ 4y प्लस 2x, फिर 2y स्क्वायर प्लस 9। तो यहाँ पर ये पॉलिनोमियल जो है, ये पॉलिनोमियल किस वेरिएबल के कोरस्पॉन्डिंग है? y की फॉर्म में है, y वेरिएबल की फॉर्म में है। तो हम यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे? py इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 9। दिस इज पॉलिनोमियल फॉर्म। तो वही है p ऑफ ब्रैकेट्स, बट इसके अंदर वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। आप इसको अंदर के वेरिएबल को चेंज कर सकते हो, अब यहाँ पर हमको पढ़ने कितने टाइप्स के वेरिएबल है? हम यहाँ पर 3 टाइप के वेरिएबल पढ़ रहे हैं। मैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ये मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं यहाँ पर 10th बेस पर। तो यहाँ पर हमको पढ़ने हैं 3 टाइप। हम यहाँ पर 3 टाइप्स पढ़ने हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखो यहाँ पर पॉलिनोमियल के टाइप्स है क्या? पॉलिनोमियल के टाइप्स में फर्स्ट आता है लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें यहाँ पर बेसिकली इन तीनों के बारे में ही बात करनी है, डिस्कस अबाउट दीज। हमें इन 3 के बारे में क्या करनी है? बात करनी है। आगे और भी बहुत सारे पॉलिनोमियल है, आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, उससे आगे भी आपके पॉलिनोमियल, लेकिन हमें यहाँ पर 10th बेस पे केवल इन तीनों की ही बात करनी है। सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल क्यों पढ़ते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल हम यहाँ पर केवल 1 वेरिएबल की बात ही करेंगे। हम इस चैप्टर में पॉलिनोमियल में हम केवल 1 वेरिएबल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, और फिर आएगा 3rd चैप्टर जिसमें हम 2 वेरिएबल्स की बात करेंगे, इक्वेशन के बारे में। ठीक है, उसमें भी पॉलिनोमियल आएगा, लेकिन वहाँ पर हम 2 वेरिएबल की बात करेंगे जो कि इक्वेशन में कन्वर्ट होगा। अब देखो लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री क्या होती है? 1 होती है। जिसकी डिग्री क्या होती है? 1 हो। अब ये डिग्री क्या होती है? अब देखो हाईएस्ट पावर, यहाँ पर देखें डिग्री क्या होती है। सबसे पहले डिग्री जानो आप क्या होती है। डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन गिवन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल अगर हमको कोई दिया गया है, उसमें जिस वेरिएबल की सबसे ज़्यादा, जितनी भी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की, वही क्या होगी? उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। जैसे एग्जांपल में मैं लेता हूँ, वही आपकी डिग्री होती है। जैसे मैं बात करता हूँ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, जैसे ये है, इसमें ये भी एक पॉलिनोमियल है। ये लीनियर पॉलिनोमियल तो नहीं है, मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं है। देखो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, सॉरी ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, ये केवल एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2 है। हम यहाँ पर केवल एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, यानी कि वेरिएबल यूनिक है। लेकिन यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो ये 2 क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और जब इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो ये तो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं हुआ। ये तो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं हुआ। तो लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा होगा? जिसकी डिग्री 1 होगी। मीन्स अगर मैं एग्जांपल लूँ 3x प्लस
4, यहाँ पर वेरिएबल एक ही है बट इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं सेकंड बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल होता है, सच पॉलिनोमियल, ऐसे पॉलिनोमियल, सच पॉलिनोमियल विच हैज डिग्री 2, जिनकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है, ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दे के बताया था कि 3x² + 4x + 5 की डिग्री क्या है, 2 है, क्योंकि इसमें यूनिक वेरिएबल है और उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये 2 क्या है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री है, और इसी पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, तो एग्जांपल में मैं क्या लिखता हूँ, 3x² + 4x + 5, दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री क्या है, 2 है। अब बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल तो आप लोग समझ गए होंगे, जिसकी डिग्री 3 हो, जिसकी डिग्री क्या हो, 3 हो। जैसे मैं यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करूँ, क्यूबिक पॉलिनोमियल, यहाँ पर बात करता हूँ क्यूबिक पॉलिनोमियल की। देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल वो होगा, सच पॉलिनोमियल, एक ऐसा पॉलिनोमियल विच हैज डिग्री 3, जिसकी डिग्री क्या होगी, 3 होगी। एग्जाम्पल आप लोग खुद भी ले सकते हो, जैसे मैं ले लेता हूँ 3x3, कुछ भी बट वेरिएबल यूनिक होना चाहिए, 3x3 4x² + 8x + 9, दिस इज पॉलिनोमियल विच इज डिग्री हैज विच हैज डिग्री 3, जिसकी डिग्री क्या है, 3 है। आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैं px या फिर py ले लेता हूँ 4y³ + 8y + 2, दिस इज ऑल्सो अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, इसकी हाईएस्ट डिग्री है 3, तो डिग्री क्या है, 3 हुई, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या हुई, 3 हुई। देखो इसमें y² वाली टर्म नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो पॉलिनोमियल हो उसमें हर एक टर्म मौजूद हो, लेकिन वो टर्म ज़रूर मौजूद होनी चाहिए जिसकी मतलब जिस डिग्री का वो पॉलिनोमियल है। जैसे ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसमें ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो उसमें 3 डिग्री वाला यानी कि 3 पावर वाला y मौजूद होना चाहिए, तभी क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। लेकिन अगर इसमें इसके अलावा कोई और प्रेजेंट है तो तब भी कोई दिक्कत नहीं, अगर इसमें नहीं भी है तो हमको तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि इससे कम पावर वाला y मौजूद हो, लेकिन वो ज़रूर मौजूद होना चाहिए जिस डिग्री का वो है। जैसे यहाँ पर डिग्री इसकी 3 है, तो यहाँ पर भी इसकी डिग्री 3 है, ये तो यहाँ पर मौजूद होना चाहिए, वो है, लेकिन यहाँ पर इससे कम वाला y वाला प्रेजेंट है, y की पावर 1 वाला y यहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन y की पावर 2 वाला टर्म इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो ये तब भी आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, वो जिस भी डिग्री का पॉलिनोमियल है उसमें उस पावर का y या फिर उस पावर का वेरिएबल उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। अभी होगी क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं जीरोज़ के बारे में। ये जीरोज़ होते क्या है, अपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज़ क्या होते हैं, एक्स की वो वैल्यू या फिर वे कह लीजिए कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, 0 हो जाए। द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर वेरिएबल,
पर्टिकुलर वेरिएबल, कोई भी हमने वेरिएबल लेट कर लिया, उसकी किसी वैल्यू पर, सॉरी या फिर हम आप लिखेंगे पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जो पर्टिकुलर वैल्यू है वेरिएबल की उस पर, एट द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेरिएबल द वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज 0। अगर किसी वेरिएबल की पर्टिकुलर वैल्यू पर अगर गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए तो हम उस पर्टिकुलर वैल्यू को क्या कहेंगे, पर्टिकुलर वैल्यू को क्या कहेंगे, जीरोस कहेंगे गिवन पॉलिनोमियल का। नहीं समझे होंगे तो देखो मैं एक लेट कर लेता हूँ कि मेरे पास कोई गिवन पॉलिनोमियल है पी एक्स की फॉर्म में है, विच इज़ 4x² प्लस 8x प्लस, या फिर मैं यहाँ पर लीनियर ले लेता हूँ 4x प्लस 8 है हमारे पास, यहाँ पर 4x प्लस 8 है, मैंने ये सिंपल सा ले लिया। अब मुझे यहाँ पर इसका जीरोस चाहिए, तो ये पी एक्स है। अब यहाँ पर जीरोस क्या होगा, इस x की वो वैल्यू जिसको हम यहाँ पर पुट करने के बाद पी एक्स को क्या मान लें, मतलब पी एक्स हमको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। x की जिस वैल्यू पर भी पी एक्स हमको 0 मिल जाएगा, x की वो वैल्यू क्या कहलाएगी, जीरोस कहलाएगी। x की वो वैल्यू क्या कहलाएगी, जीरोस कहलाएगी। जैसे अगर मुझको यहाँ पर इसका 0 चाहिए, 4x प्लस 8 है हमारे पास, हमें जब इसका 0 चाहिए तो हमें पी एक्स को क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि x की वो वैल्यू 0 कहलाएगी जिसको पुट करने पर ये सारा क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो हमें इसका 0 फाइंड आउट करने के लिए हमें 4x प्लस 8 को 0 के इक्वल रखना पड़ेगा, तो मैं इसको 0 के इक्वल रख देता हूँ। 4x इक्वल टू, ये 8 इधर शिफ्ट हो जाएगा, -8 हो जाएगा, 4 2 जा 8, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 क्या है, ये जीरोज है इस गिवन पॉलिनोमियल का। 4x प्लस 8 का क्या है, ये जीरोज है। आप चाहे तो इसमें पुट करके देख लीजिए, जिसमें यहाँ पर पी एक्स इक्वल टू लेता हूँ 4x प्लस 8। अब मैं यहाँ पर x की जगह क्या रख देता हूँ, -2, तो मैंने यहाँ पर -2 रखा, तो 4 इंटू -2 प्लस 8, 4 इंटू -2 प्लस 8, ये क्या हो गया, -8 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 0। तो जीरोज, तो x इक्वल टू 2 क्या आ गया, x इक्वल टू -2, सॉरी -2 क्या आ गया, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या है, 0 है पॉलिनोमियल का। तो इसीलिए मैंने कहा कि एट द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेरिएबल की पर्टिकुलर वैल्यू पर, जैसे मैंने यहाँ पर लिया था पी एक्स इक्वल टू 4x प्लस 8, तो x की पर्टिकुलर वैल्यू पर, क्योंकि एक वेरिएबल है, इसकी पर्टिकुलर वैल्यू पर ये पी एक्स अगर हमको 0 मिल जाता है, अगर पी एक्स हमको क्या मिल जाता है, 0 मिल जाता है, यानी कि गिवन वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 0, तो ये जो x की वैल्यू होगी ना, ये जो x की वैल्यू होगी, ये पर्टिकुलर वैल्यू जो होगी x की, वो क्या कहलाएगी, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब ये x क्या कहलाएगा, x इसका जीरोस कहलाएगा। और आप लोगों ने 9th में पढ़ोगे रिमाइंडर थ्योरम, ये जो पी एक्स होता है ना, ये एक्चुअली में हमको रिमाइंडर देता है, ये हमको क्या देता है, रिमाइंडर देता है। आपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी होगी कि पी एक्स हमको क्या देता है, रिमाइंडर देता है। अगर पी एक्स 0 के इक्वल आ रहा है, मतलब अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल आ रहा है, तो इस x को हम क्या कहते थे, जीरोस कहते थे। 9th क्लास में आपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी होगी, वहाँ पर जाके देखना, ये स्टेटमेंट है कि अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल को किसी फैक्टर से डिवाइड करें, ठीक है, तो वो हमको रिमाइंडर जो देता है ना, वो उस पर्टिकुलर वैल्यू पर अगर हम इसमें इसको पुट कर दें, पॉलिनोमियल में x के मतलब वेरिएबल की जगह अगर उस पर्टिकुलर वैल्यू को पुट कर दे, तो वो हमको क्या देता है, रिमाइंडर देता है। तो एक्चुअली में ये जो पी एक्स इक्वल टू, ये जो पॉलिनोमियल है, ये हमको क्या देगा, x की पर्टिकुलर वैल्यू पर हमको रिमाइंडर देगा। अगर रिमाइंडर 0 आएगा,
अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो ये क्या होगा, ज़ीरोज़ होगा, अदरवाइज 0 नहीं होगा अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है। तो एक्चुअली में पी एक्स किसी इस एक्स की पर्टिकुलर वैल्यू पर क्या देता है, हमको रिमाइंडर देता है। रिमाइंडर थ्योरम पढ़ना जा करके 9th क्लास में, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी तो पढ़ना, अगर आप लोग भूल गए हो। वरना रिमाइंडर थ्योरम ये कहते हैं कि पी एक्स इस पर्टिकुलर वैल्यू पर जो पी और इस पैरेंथेसिस के अंदर लिखी हुई है, इस पर्टिकुलर वेरिएबल की पर्टिकुलर वैल्यू पर ये पॉलिनोमियल हमको क्या देता है, रिमाइंडर देता है। पढ़ना, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ना। वो स्टेटमेंट यही कहता है, ये ज़ीरोज़ भी हो गया, मैंने आपको अभी तक ज़ीरोज़ पढ़ाया है, क्यूबिक पॉलिनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है। अब बात करते हैं हम जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज ऑल पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। तो सबसे पहले हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद हम जियोमेट्रिकल मीनिंग पढ़ेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अब देखो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती क्या है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले हम लीनियर की बात करते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल की। देखो लीनियर पॉलिनोमियल का जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन देता है, एक स्ट्रेट लाइन देता है। कैसे देखो, मैंने यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लिया पी एक्स इक्वल टू 4x प्लस 8, मैंने 4x प्लस 8 ले लिया, ठीक है। हम जब भी इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हम पी एक्स को y इक्वल टू 4x प्लस 8 की फॉर्म में लिख देते हैं। ये पी एक्स को हम y से डिनोट करते हैं, ठीक है। आप यही आगे जा करके फंक्शन का काम करता है। आप 11th में इसको पढ़ोगे, 11th और 12th में यही क्या बनता है, फंक्शन बन जाता है। और फंक्शन के लिए हम y इक्वल टू 4x प्लस 8 लेते हैं जब भी हम किसी ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, किसी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का या फिर किसी इक्वेशन का। इक्वेशन तो ये भी है, अब इक्वेशन ये भी है। तो अब हम जब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले जब भी हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का, तो वो एक स्ट्रेट लाइन देता है। क्या देता है, स्ट्रेट लाइन देता है, जहाँ पर x की वैल्यू x एक्सिस के अलोंग लाई करती है और y की वैल्यू y एक्सिस के अलोंग लाई करती है। मतलब कि जो px है वो लाई करेगा y एक्सिस के अलोंग और x की वैल्यू लाई करेगी x एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो ये हमको एक स्ट्रेट लाइन देता है। देखो मैं अभी आपको शो करके दिखाऊंगा। y है y इक्वल टू 4x प्लस 1। देखो मैं यहाँ पर कुछ भी पॉइंट ले लेता हूँ उसके, जैसे मैं लेता हूँ आपका, मैं यहाँ पर एक टेबल बना लेता हूँ, ये और ये, यहाँ पर x यहाँ पर y, मैं 2 पॉइंट निकाल लेता हूँ मैक्सिमम। x की वैल्यू को मैं 0 लेता हूँ। जब मैं x की वैल्यू को 0 लेता हूँ तो y मुझको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लेता हूँ x की वैल्यू, अब मैं यहाँ पर y को 0 लेता हूँ, y को 0 ले लिया मैंने तो x मुझको क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। मैं यहाँ पर y को 0 लेता हूँ तो 4x प्लस 8, 8 इधर जाएगा तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, -2। यानी कि पहला पॉइंट हमको क्या मिलेगा 0,8 और दूसरा पॉइंट हमको क्या मिलेगा -2,0। तो अब मैं यहाँ पर इसको प्लॉट करता हूँ। अब देखो यहाँ पर अगर मैं y एक्सिस की बात करूँ, y एक्सिस पे मैक्सिमम 8 है, तो मैं यहाँ पर 2 का डिफरेंस ले लेता हूँ, 2, 4, 6, 8 और 10। और मैं यहाँ पर -1, -2, -3, -4। अब देखो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है -2, 0, -2, 0 और 0,
8। अब देखो 0,8 हमारा एक्स एक्सिस क्या है 0 है और वाई के एक्सिस पे क्या है 8 है, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट क्या है हमारा 8 है। तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 कहाँ होगा, वाई एक्सिस पे हमेशा ही एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। वाई एक्सिस के एलोंग हमेशा ही एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो मतलब 8,0 सॉरी 0,8 0,8 हमारा ये हो गया। अब है -2,0, यहाँ पर वाई 0 है और एक्स कोऑर्डिनेट हमारा -2 है, तो मतलब एक्स एक्सिस पर हमारा वाई क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पर क्या है ये -2,0, इसको ज्वाइन कर दो। और जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो हमको ये क्या मिलेगी, ये हमको ग्राफ मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिली। क्या मिली, स्ट्रेट लाइन मिली किसकी, y = 4x + 8 की, जो कि लीनियर पॉलिनोमियल का क्या है ग्राफ है। लीनियर पॉलिनोमियल का क्या है एक ग्राफ है, विच इज स्ट्रेट लाइन। तो इसीलिए जब भी हम लीनियर पॉलिनोमियल का हम जब भी स्ट्रेट लाइन, जब भी हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, वो किसी भी एक्सिस के अलोंग मिल सकती है अकॉर्डिंग टू पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, इसका जो ग्राफ हमको मिलता है वो कर्व फॉर्म में मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं पैराबोला बोलते हैं। आप इस पैराबोला के बारे में आप क्लास 11th में पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 5 में। क्लास 11th का ये चैप्टर है कोनिक सेक्शन, आप उसमें पैराबोला के बारे में सभी जानकारी प्राप्त करोगे। कोनिक सेक्शन में 11th का चैप्टर नंबर 5 मैथ्स का कोनिक सेक्शन, उसमें आपको पैराबोला के बारे में बताया गया। और ये पैराबोला ही इसकी क्या होती है, इसका ग्राफ होता है वो पैराबोला। अब देखो कैसे, मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है, जैसे 4x² हो गया प्लस 2x हो गया प्लस 3 हो गया। तो जब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो मुझको 2 टाइप के ग्राफ मिलते हैं। फर्स्ट वन, एक तो मिलता है अपर पैराबोला, एक मिलता है लोअर पैराबोला। आपके 2 टाइप के पैराबोला और होते हैं। आपके यहाँ पर 2 टाइप के पैराबोला और होते हैं, जो कि आपका एक होता है लेफ्ट हैंड पैराबोला, मतलब ऐसे, एक होता है आपका लेफ्ट हैंड पैराबोला, एक होता है आपका राइट हैंड पैराबोला। एक होता है आपका लेफ्ट हैंड पैराबोला और एक होता है राइट हैंड पैराबोला। अब इन दोनों को तो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, हम यहाँ पर केवल बात करेंगे इनकी, इन टाइप की पैराबोला की। और ये डिपेंड होता है कि ये जो कोफिशिएंट है इस पॉलिनोमियल के, ये जितने भी वेरिएबल के सामने कांस्टेंट मल्टीपल होता है, ये जो कांस्टेंट और वेरिएबल की जो मल्टीप्लिकेशन होती है ना, ये तो पूरी कहलाती है टर्म। और ये जो x के साथ इसके सामने जो ये कांस्टेंट होते हैं, ये इस पर्टिकुलर वेरिएबल का क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे 4x² का कोफिशिएंट है, 2x का कोफिशिएंट है, यहाँ पर 2x² का नहीं होगा, x² का कोफिशिएंट ये पूरा होगा और x का कोफिशिएंट ये होगा। तो वेरिएबल तो सेम है, लेकिन वेरिएबल की पावर के हिसाब से उनके अलग अलग कोफिशिएंट होते हैं। तो ये ध्यान रखना, इनको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। अगर ये कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 है, या फिर कोई भी कोफिशिएंट ए हो सकता है आपका, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो आपका अपर पैराबोला होगा। अगर ए आपका लेस देन 0 है, अगर ये ए आपका लेस देन 0 है तो आपका लोअर पैराबोला होगा, तो आपका लोअर पैराबोला होगा। तो ये 2 टाइप के ग्राफ हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब
बात करते हैं तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल की। क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसका भी हमको कर्व मिलता है, ये भी हमको कर्व ग्राफ ही देता है। क्यूबिक भी हमको क्या देता है, कर्व ग्राफ देता है। ये कुछ जैसे हमारे पास ये कोई पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये इस टाइप का कोई भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये हमको कर्व ग्राफ ही देता है। एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करके बताता हूँ, तो ये कुछ इस टाइप का ग्राफ देता है हमको, ये हमको कुछ इस टाइप का ग्राफ देता है, कुछ इस टाइप का। और आपका अलग अलग ग्राफ हो सकते हैं इसके, जैसे आपका ये हो गया, कुछ इस टाइप का ग्राफ हो गया, आपके बहुत सारे ग्राफ ही हमको देता है, बट कर्व टाइप का देता है। ओनली लीनियर पॉलिनोमियल ही एक ऐसा पॉलिनोमियल है जो हमको स्ट्रेट लाइन देता है, वरना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल आपका कर्व ग्राफ देते हैं। जिसमें जो सेकंड वाला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो हमको कैसा ग्राफ देता है, पैराबोला। वो हमको कैसे देता है, पैराबोला। इसकी आप इक्वेशन भी पढ़ोगे चैप्टर नंबर 5 में, क्लास 11th में जब आप लोग आ जाओगे। तो यहाँ पर ये हमको क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। ये तो हो गया कंप्लीट। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है वो रह गया है जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। जीरोस का जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। अब देखो, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ zeros of polynomial। अब देखो जियोमेट्रिकल मीनिंग होता क्या है जीरोस का। मैं यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लेता हूँ, लीनियर पॉलिनोमियल, मैं उसी से आपको समझाऊंगा, और क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए सेम होगा। मैं यहाँ पर ओनली लीनियर पॉलिनोमियल से आपको समझाऊंगा, और फिर हम कह देंगे कि क्यूबिक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के वो सेम पैटर्न को फॉलो करेगा, बट ग्राफ उनका अलग अलग होगा, ये बात ध्यान रखना। देखो मैं यहाँ पर एक जो मैंने अभी पहले लिया था एक एग्जांपल, विच इज़ पी एक्स इक्वल टू 4x प्लस 8, मैंने ये एग्जांपल लिया था। मैंने यहाँ पर इसका जीरोस फाइंड किया था। वो मैंने क्या किया था, x इक्वल टू -2, मैंने इसका जीरोस फाइंड किया था 4x प्लस 8 को 0 के इक्वल पुट करके। मैंने इसको 0 के इक्वल पुट क्यों किया था, क्योंकि हमको जीरोस फाइंड आउट करने के लिए px को 0 के इक्वल रखना पड़ता है, क्योंकि जीरोस एक ऐसी वैल्यू है जो इसमें पुट करने के बाद px की वैल्यू यानी कि रिमाइंडर को क्या देता है, 0 देता है। रिमाइंडर क्या देता है, 0 दे देता है, जिससे हम कह देते हैं कि x की जो पर्टिकुलर वैल्यू है ये क्या हो जाता है, ये 0 हो जाता है गिविंग पॉलिनोमियल का। यानी कि x की वो वैल्यू जो रिमाइंडर को क्या दे दे, 0 दे दे, या फिर कह दो कि px की वैल्यू को क्या दे दे, पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या दे दे, 0 दे दे। अब देखो यहाँ पर एक बोलता क्या है, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, जैसे मैंने अभी इसका ग्राफ ड्रॉ किया था 4x प्लस 8 का, मैंने 4x प्लस 8 का पहले अभी ग्राफ ड्रॉ किया था। मैं अभी इसका ग्राफ आपको दोबारा से बना के दिखा देता हूँ। जैसे मैंने ये यहाँ पर ग्राफ बनाया था, जैसे मैं अभी यहाँ पर ग्राफ बनाता हूँ इसको दोबारा से, तो यहाँ पर 1 -1 -2 3 एंड सो ऑन, यहाँ पर 2 4 6 8 एंड इसको थोड़ा ऊपर तक 10। ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस।
और यहाँ पर पॉइंट क्या थे, -2,0 और यहाँ पर 0,8। मैं इसको इससे ज्वाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पर जियोमेट्रिकल मीनिंग बोलता क्या है, देखो मैंने अभी आपको बताया कि जीरोस होता क्या है कि x की वो पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर px 4x + 8 है, ये हमको x की वो पर्टिकुलर वैल्यू जो कि फिक्स होगी, वो हमको px क्या देता है, 0 दे देता है। अगर हम बात करें px मतलब y हमको 0 दे देता है, क्योंकि हम px को y भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहे इसको ये लिख लो या इसको y = 4x + 8 लिख ले, क्योंकि जब हम ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं तो हम px हो चाहे gx हो, कुछ भी हो, फॉर्म यही रहेगी। हम उसको y = 4x + 8 या फिर जो भी हमको गिवन पॉलिनोमियल होगा उसको इस इक्वेशन की फॉर्म में लिख देते हैं। यहाँ पर px 0 दे दे यानी कि y क्या दे दे, 0 दे दे, यानी कि x क्या कहलाएगा, जीरोस कहलाएगा इस गिवन पॉलिनोमियल का। अगर ये y को क्या दे दे, 0 दे दे, तो यानी कि हमको क्या मिला, इस पर्टिकुलर x की वैल्यू पर y की वैल्यू हमको क्या मिली, 0 मिली, यानी कि पॉलिनोमियल हमको क्या मिला, 0 मिला। तो हमको यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या मिला, x, 0। तो हम जियोमेट्रिकल मीनिंग यही कहते हैं कि इस पॉइंट को हम इस ग्राफ में कहाँ ड्रॉ करते हैं। तो ये देखो, अब देखो y की वैल्यू क्या है, 0 है, और x की पर्टिकुलर वैल्यू पर y की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ पर देखो इस ग्राफ में y की वैल्यू 0 कहाँ होगी, इस पर होगी, यानी कि इस पॉइंट पर, यानी कि ये जो हमारा x एक्सिस है, इस पर y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। और ये पर्टिकुलर पॉइंट ही क्या कहलाएगा, जीरोस कहलाएगा, किसका, उस गिवन पॉलिनोमियल का। आप खुद ही देखो कि जब x की वैल्यू पर, x की इस वैल्यू पर y की वैल्यू 0 है, तो हम इसको कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं, हमने इसको कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखा x, 0, यानी कि x क्या होगा, वो जीरोस होगा, जहां पर हमको y की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। अगर मैं इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करता हूं तो y की वैल्यू 0 किस पॉइंट पर मिली, x एक्सिस के किसी पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पर मिली, पर्टिकुलर पॉइंट पर मिली, और पॉइंट था ये। ठीक है, यानी कि -2 पर हमको y की वैल्यू क्या मिली, 0 मिली। और मैंने अभी आपको बताया अगर x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर y की वैल्यू हमको 0 मिलती है तो वो क्या कहलाता है, जीरोस कहलाता है। तो मतलब अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखें, तो अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जीरोस को पहचानेंगे तो कैसे पहचानेंगे कि पर्टिकुलर पॉइंट पर y की वैल्यू 0 होनी चाहिए, यानी कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर y की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0 है, और x की किस वैल्यू पर, x की -2 पर, x की पर्टिकुलर वैल्यू -2 पर y की वैल्यू क्या है, 0 है। तो मतलब यहाँ से कुछ समझे, मतलब ये कि जब ये ग्राफ लीनियर पॉलिनोमियल हो, चाहे क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, चाहे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, उनका ग्राफ जब भी x एक्सिस को कट करेगा तो हमें कम से कम जीरोस मिलता है। ग्राफ जब भी x एक्सिस को कट करता है तो हमको उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का 0 वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो ये -2 क्या है, इसका 0 है, क्योंकि -2 क्या है, इसका 0 है, क्योंकि इस पर्टिकुलर वैल्यू पर -2 वैल्यू पर y की वैल्यू क्या आई, 0 आई। आप चाहे यहाँ पर -2 रख के देख लीजिए, -2 + 8, तो ये क्या हो गया, -8 + 8 = 0। तो मतलब अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में 0 को फाइंड आउट करना चाहे तो ग्राफ जब भी x एक्सिस पर जिस पॉइंट पर भी कट करेगा उसका x कोऑर्डिनेट, ग्राफ जब भी x एक्सिस को कट करेगा किसी भी पॉलिनोमियल का, तो उस x एक्सिस पर जिस पॉइंट पर भी वो कट करेगा उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरोस होगा उस गिवन पॉलिनोमियल का। यही जियोमेट्रिकल मीनिंग बोलता है, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस।
यही कहता है कि व्हेन ग्राफ ऑफ गिवन पोलिनोमियल कट x एक्सिस एट एनी पॉइंट p, सपोज करो उसकी कोऑर्डिनेट x, y है, देन x कोऑर्डिनेट इज द जीरो ऑफ दैट गिवन पोलिनोमियल अगर x एक्सिस पर कट करता है, क्योंकि x एक्सिस पे जब कट करता है तो उसके पोलिनोमियल क्या होंगे, x, 0 होंगे। तो व्हेन ग्राफ ऑफ गिवन पोलिनोमियल कट x एक्सिस एट एनी पॉइंट p से x, 0 क्या है उसके कोऑर्डिनेट्स है, तो x क्या होगा, ये जो x कोऑर्डिनेट होगा ना, ये 0 होगा उस गिवन पोलिनोमियल का, और वो ये ग्राफ भी शो कर रहा है। आप चाहे यहाँ से 0 निकाल के देख लीजिए, -2 आएगा, मैंने -2 इसमें पुट करा, इसने px की वैल्यू क्या दे दी, 0 दे दी, इसने px की वैल्यू क्या दे दी, 0 दे दी। तो मतलब जब किसी भी पोलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कट करेगा, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसका 0 होगा। और यहाँ से हमको एक बात और भी पता चलती है, ये जितने नंबर ऑफ टाइम्स कट करेगा, ये ग्राफ को जितने नंबर ऑफ टाइम्स कट करेगा उतने ही जीरोज उस पोलिनोमियल के पॉसिबल होंगे। लीनियर ग्राफ है, ये केवल एक ही बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसका केवल ओनली एक ही जीरो होगा, इसका केवल एक ही जीरो होगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जिस पोलिनोमियल की डिग्री जितनी होगी, पोलिनोमियल की डिग्री जितनी भी होगी उतनी ही उसके जीरोज होंगे। अगर हम लीनियर पोलिनोमियल की बात करें, उसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है। तो मतलब जिसकी जितनी डिग्री होगी उतने ही उसके जीरो भी होंगे। मतलब नंबर ऑफ जीरोज इक्वल होंगे डिग्री ऑफ गिवन पोलिनोमियल की डिग्री के इक्वल होगा नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ जीरोज किसके इक्वल होगा, या तो ये कह लीजिए या फिर कह लीजिए x, या फिर हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ टाइम्स कटिंग द x एक्सिस बाय ग्राफ ऑफ एनी पोलिनोमियल। किसी भी पोलिनोमियल के ग्राफ को वो जितने नंबर ऑफ टाइम्स x एक्सिस को कट करेगा उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे, हम ये भी कह सकते हैं। अब यही मैंने आपको लीनियर के लिए बताया और यही आपका क्वाड्रेटिक के लिए भी होगा। कि क्वाड्रेटिक के लिए क्या था, क्वाड्रेटिक के लिए हमारा ग्राफ था ये, ऐसे हमारा ग्राफ ये था। तो यहाँ पर इसने कितनी बार कट किया, देखो एक बार तो यहाँ पर इसने कट किया, और यहाँ से कट करने के बाद एक बार यहाँ पर इसने कट किया और यहाँ से ऊपर उठ गया, यानी कि 2 बार इसने एक्स एक्सिस को टच करा। आपको लग रहा होगा कि इसने केवल एक ही बार टच किया, नहीं, इसने यहाँ पर कम से कम 2 बार टच किया, एक यहाँ। तो यहाँ पर इसके कितने जीरोज हुए, 2 जीरोज। यहाँ पर इसके कितने हुए, 2 जीरोज होते हैं। या फिर इसको ना छोड़ करके आपको एक एग्जांपल मैं दोबारा से देता हूँ। जैसे ही हमारे पास कोई ग्राफ है, यहाँ पर इसका जो पॉलिनोमियल है, इसका एक ग्राफ ऐसा आया, अपर पैराबोला है ना, ये अपर पैराबोला। इसने यहाँ पर इसको कितनी बार कट किया, एक बार कट किया। देखो मैंने यहाँ पर आपको बताया था यहाँ पर 2 बार, तो सॉरी यहाँ पर ये इसने केवल एक ही बार कट किया। कितनी बार कट किया, एक बार कट किया, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया एग्जाम्पल। यहाँ पर देखो इसने यहाँ पर 2 बार कट किया, एक बार यहाँ पर कट किया, एक बार यहाँ पर कट किया, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 2 होंगे। और जिसके जितने नंबर ऑफ जीरोज उसकी उतनी डिग्री क्या होगी,
होगी, यानी कि 2 उसकी डिग्री होगी। और जब उसकी डिग्री 2 है तो ये कौन से पॉलिनोमियल का ग्राफ हुआ? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही ग्राफ हुआ। ऐसे ही मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करूं, ऐसे अगर मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करता हूं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, देखो यहां पर क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कुछ हमको इस तरह का मिलता है। यहां पर देखो इसका जो ग्राफ है, इसने यहां पर किसको कट किया, कितने बार कट किया? एक्स एक्सिस को देखना है, क्योंकि यहां पर वाई एक्सिस को भी कट कर रहा है, यहां पर वाई एक्सिस को भी कट कर रहा है। तो देखो यहां पर इसने एक बार तो यहां पर कट किया, दूसरी बार यहां पर कट किया और तीसरी बार यहां पर कट किया। तो मतलब ये किसका ग्राफ है? क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। तो आप ऐसे भी नेचर पता लगा सकते हैं कि ये ग्राफ किस पॉलिनोमियल का है। अगर वो 3 बार कट कर रहा है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल का है, लेकिन वो 3 बार कट किसको करना चाहिए? एक्स एक्सिस को कट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर टोटल 4 बार कट कर रहा है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। लेकिन हमें केवल एक्स एक्सिस से मतलब है, वाई एक्सिस से हमको कोई मतलब नहीं है। हमें केवल एक्स एक्सिस से मतलब होना चाहिए कि वो कितनी बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो एक्स एक्सिस को वो 3 बार कट कर रहा है, तो मतलब 3 क्या होगा? 3 नंबर ऑफ जीरोज होंगे, यानी कि 3 तो होंगे जीरोज और 3 ही होगी डिग्री उस पॉलिनोमियल की। और जब उसकी 3 डिग्री होगी तो मतलब दैट इज ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। तो हमें यहाँ से क्या सीखने को मिला कि जब जब ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट P मान लेते हैं, लेट x, 0 उसके कोऑर्डिनेट है, देन x विल बी a zeros of that polynomial which graph is obtained, जिसका ग्राफ हमने बनाया है, जिसका ग्राफ हमने ड्रॉ किया है, उस पॉलिनोमियल का ही x क्या होगा? 0 होगा। अगर वो किसी पर्टिकुलर एक्स एक्सिस को कट करता है तो उस पर y की वैल्यू 0 होगी और x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का 0 होगा। मैंने आपको ऊपर भी बताया। और जितने नंबर ऑफ टाइम्स ग्राफ को कट करेगा, कटिंग द ग्राफ एट एक्स एक्सिस, ठीक, कटिंग द, यहाँ पे लेंगे कटिंग द एक्स एक्सिस बाय ग्राफ जितने नंबर ऑफ टाइम्स कट करेगा उसके उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे? जीरोज होंगे। उसके उतने नंबर क्या होंगे? जीरोज होंगे। और एक यहाँ पर छोटा सा एक और था कि पॉलिनोमियल के बारे में एक छोटी बात और थी। पॉलिनोमियल, देखो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसके सभी कांस्टेंट क्या हो? 0 हो। जैसे मैंने ये फॉर्म लिखी थी, an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 डैश प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a नोट। जब यहाँ पर an इक्वल टू an माइनस 1 इक्वल टू an माइनस 2 इक्वल टू डैश डैश इक्वल टू a1 इक्वल टू a नोट, जब भी ये सारे कांस्टेंट 0 के इक्वल हो जाए तो जो हमको पॉलिनोमियल मिलता है वो क्या मिलता है? जीरो पॉलिनोमियल, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 0। क्योंकि जैसे मैं एग्जांपल लूँ, जैसे यहाँ पर पी एक्स इक्वल टू लिखता हूँ 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब, कुछ भी ले लूँ, तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट है पर्टिकुलर वेरिएबल के, जितने भी हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल के पावर के अकॉर्डिंग उसके जितने भी कोरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स है, अगर वो सब 0 है तो यहाँ पर हमको पी एक्स की वैल्यू क्या मिलती है? 0 मिलती है। तो हम इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे जीरो पॉलिनोमियल, क्योंकि 0 तो हमको वैल्यू उस पर भी मिलती है
इसके जीरोज़ पर। अब ज़रूरी नहीं है कि वैल्यू हमको जीरो इस पर ही मिले, इस पर तो हमको मिल ही रही है जीरो, तो हमें एक्स की एक ऐसी वैल्यू पर भी मिल सकती है पी एक्स की वैल्यू जीरो जो उसका जीरोज़ हो। तो क्या वो जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा? वो जीरो पॉलिनोमियल नहीं होगा। मतलब यहाँ पर तो कोफिशिएंट जीरो है सारे, एक्स की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर भी तो हमें पी एक्स की वैल्यू जीरो मिल सकती है, और जो कि हमको मिली कहाँ? जीरोज़, जब हम जीरोज़ के बारे में पढ़ रहे थे। तो जीरोज़ क्या है? एक ऐसी वैल्यू है जहाँ पर पी एक्स की वैल्यू हमको क्या मिलती है? जीरो मिलती है। तो क्या वो पॉलिनोमियल जो हमको मतलब जिस पॉलिनोमियल में हमने उस वैल्यू को पुट किया, क्या वो पॉलिनोमियल जीरो पॉलिनोमियल था? नहीं, वो पॉलिनोमियल जीरो पॉलिनोमियल नहीं था। जैसे मैं एग्जांपल दे के बताऊँ, 2x² प्लस 4x प्लस 1, जैसे मान लो इस x की कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू है, x की कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू a मान लो कि हमने a रखा और हमको px क्या मिल गया? ज़ीरो मिल गया। तो x इक्वल टू a पर इसकी वैल्यू px की वैल्यू हमको जीरो मिल रही है, तो ये जीरो पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल नहीं होगा क्यों? क्योंकि इसके कोफिशिएंट जीरो नहीं है, ये जीरो पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पर px जीरो होना चाहिए, लेकिन तब जब कांस्टेंट क्या हो? सभी जीरो हो, तो उसी पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे? जीरो पॉलिनोमियल कहेंगे। और जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो डिफाइन नहीं होती, ये बात ध्यान रखना। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं होती, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो बेसिकली यही था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हमने आपको बताया कि पॉलिनोमियल क्या होता है और उससे रिलेटेड जीरोस के बारे में आपको बताया, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ हमने जियोमेट्रिकल मीनिंग समझाया कि जब भी किसी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, वो चाहे लीनियर पॉलिनोमियल हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका पर्टिकुलर ग्राफ जब जब एक्सिस को कट करेगा, उस जिस पॉइंट पर भी वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट उस पॉलिनोमियल का क्या होगा? जीरोज होगा, और वो जितनी बार कट करेगा उसके उतने ही ज़ीरो होंगे। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को नीडेड स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए जिनके घर में पैसों की कमी है और वो पढ़ नहीं पाते, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो चलो चलते हैं फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।